हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। माय सेल्फ सृष्टि अग्रवाल। तो एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल स्कूल राज थ्योरी में। तो यहाँ पर हम अध्याय 3 देखेंगे, आपके विषय गणित का, मैथ्स का। यहाँ पर हम चैप्टर 3 संख्याओं की तुलना एवं जोड़ घटाव को देखेंगे। साथ के साथ इसके सभी क्वेश्चन आंसर्स भी सॉल्व करते हुए जाएंगे। तो वीडियो में एंड तक बने रहना है आपको इसी तरह मेरे साथ, ताकि आपको सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ आ सकें। सबसे पहले है, आइए चर्चा करें। हिमांशु एक छोटे से गांव में रहता है। वह एक दुकान चलाता है जिस पर फल और सब्जियां बेचता है। एक दिन हिमांशु सब्जी मंडी से 115 किलोग्राम सेब, 80 किलोग्राम केले खरीद कर लाया। हिमांशु के पास कुल कितने किलोग्राम फल हैं? तो कुल देखिए, 115 में 80 को जोड़ दीजिए, आंसर हो जाएगा 195 किलोग्राम। केलों की मात्रा अधिक है या सेब की मात्रा? तो यहाँ पर देखिए, सेब की हो जाएगी 115 माइनस 80, क्योंकि 50 रुपये दर्जन है यहाँ पर केले। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सेब की मात्रा तो है 115 और केले हैं 80। तो यहाँ पर जो अधिक है वो हो जाएंगे, सेब की मात्रा 35 किलोग्राम अधिक है। तभी एक ग्राहक आया, उसने 15 किलोग्राम सेब और 13 किलोग्राम केले खरीदे। ग्राहक ने कुल कितने फल खरीदे? तो 15 और 13 को जोड़ दीजिए, 28 केजी यहाँ पर फल खरीदे। हिमांशु के पास जो है अब कितने किलोग्राम सेब बचे? तो देखिए टोटली उसके पास में 115 थे। अब 115 में से उसने 15 सेब दे दिए, तो 100 तो सेब रह गए। और यहाँ पर जो हिमांशु के पास केले कितने बचे? क्योंकि उसने यहाँ पर 13 किलोग्राम दे दिए हैं, तो 67 में से 13 गए तो कितने हो जाएंगे? 80 में से 13 चले जाएंगे तो कितने हो गए? 67 किलोग्राम यहाँ पर केले बचे। हिमांशु के पास अब कितने किलोग्राम फल बचे? तो दोनों को जोड़ दीजिए, 167 केजी। हिमांशु द्वारा खरीदे गए फलों का कुल मूल्य 8273 है। संख्या 8273 में प्रत्येक अंक का स्थानीय मान क्या है? तो इससे पहले के चैप्टर्स में हमने स्थानीय मान, अंकीय मान की चर्चा की थी। स्थानीय मान होता है पर्टिकुलर संख्या जिस स्थान पर है। जैसे 3 है वो इकाई पर है, तो इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 3 का स्थानीय मान 3 ही रहेगा। 7 का हो जाएगा 7 गुना 10, दाही पर 70। 2 का हो जाएगा 2 गुना 100, 200। 8 का हो जाएगा 8 गुना 1000, 8000। ठीक है, 1000 के स्थान पर आए अंक 8 का स्थानीय मान कितना होगा? 8 गुना 1000, 8000। सैकड़ा के स्थान पर 2 का स्थानीय मान कितना होगा? 2 सैकड़ा, 2 गुना 100, 200। दाही के स्थान पर 7 का स्थानीय मान हो जाएगा 7 दाही, 7 इंटू 10, 70। इकाई के स्थान पर आए अंक 3 का स्थानीय मान होगा 3 इकाई, 3 गुना 1, 3। ठीक है, अगला देखेंगे, आइए हल करें। संख्या 6895 में 6895 में प्रत्येक अंक का स्थानीय मान क्या है? तो 6000 प्लस 800 प्लस 90 प्लस 5। ठीक है, संख्या 2317 में दाही के स्थान पर कौन सा अंक है? दाही के स्थान पर 1 है और इकाई पर 7। 8624 में 1000 के स्थान पर कौन सी संख्या है? 8000। 5753 में सैकड़े के स्थान पर देखिए 700 बोलने में ही आ रहा है, जब आप बोलेंगे इन संख्याओं को तो 7 यहाँ पर सैकड़े के स्थान पर है। संख्याओं को पहचानने के लिए इकाई, दाही, सैकड़ा, 1000 का उपयोग करके आपको तालिका को भरना है। जैसे 7 दाही 24 इकाई, तो यहाँ पर हो जाएगा 7 दाही 24 इकाई। ठीक है, इसी तरह से आपको देखिए यहाँ पर उपयोग करके इनका भरना है। तो यहाँ पर देखिए 24 दाही को इस तरह से हम कर सकते हैं। 5 दाही और 22 इकाई, 4 सैकड़ा, 24 दाही, 7 इकाई। इसी तरह से 3000, 5 सैकड़ा और 20 दाही, 27 इकाई को शो करना है। इसी तरह से 22 सैकड़ा, 15 दाही और 7 इकाई को शो करना है। तो 22 सैकड़ा, 15 दाही, 7 इकाई कितना हो गया? 2357। तो इसे इस तरह से शो कर सकते हैं। इसी तरह से देखिए जो पहला मान है वो कितना हो जाएगा? 7 दाही और 24 इकाई, तो यहाँ पर हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर आपको सभी संख्याओं को निकालना है। 70 प्लस 24 कितना हुआ? 70 प्लस 24, तो आप निकाल दीजिए 70 प्लस 24, 94, जो कि आपको आंसर में ही दे रखा है देखिए यहाँ पर। ठीक है, तो आप समझ पा रहे होंगे
कि कैसे निकालना है। 7 दाही यानी 7 गुना 10 कर दीजिए तो 70। 24 इकाई 24 गुना 1 कितना होता है, 24 ही होता है। तो टोटल कितना हो जाएगा, 94। तो 94 को इस तरह से शो कर दिया। ठीक है, 5 दाही, इसी तरह से 5 दाही को करेंगे 50 प्लस 22 इकाई, तो यहाँ पर क्या है 72। तो 72 को इस तरह से शो करेंगे। इसी तरह से आपको सभी संख्याओं को शो करना होता है। तो देखिए 5th आपको यहाँ पर नहीं बताया गया है, तो मैं बता देती हूँ, आंसर में रह गया है। तो देखिए 3000, तो 3000 इतना ही रहेगा। 5 सैकड़ा, 20 दाही और यहाँ पर 27 इकाई है। तो देखिए यहाँ पर 27 का 27 ही रहेगा। 20 दाही, 20 गुना 10 200, 5 सैकड़ा 500 और 3000 3000, तो यहाँ पर ये 3000 हो जाएगा। तो टोटली हम जब काउंट करेंगे तो 7 2 7 3 3727 यहाँ पर आपका हो जाएगा। तो आप इस तरह से शो कर सकते हैं 3727। ठीक है, तो इस तरह से आपको स्थानीय मान यहाँ पर लिखने थे, तालिका को भरना था इकाई, दहाई, सैकड़ा से। संख्याओं की तुलना करेंगे, जो कि हमने देखा था, छोटा है ग्रेटर देन, स्मॉलर देन, यानी छोटा है स्मॉलर देन, बड़ा है ग्रेटर देन, या बराबर में से आपको चिन्ह लगाना है। तो 5678 में देखिए ये है, इस तरह से लिखा है। इसी तरह से 6578 है, तो कौन सा बड़ा है, 6578। तो यहाँ पर देखिए 5678 छोटा है 6578 के। 4562 बड़ा है 3436 के। अब देखिए आप कैसे मिलान कर सकते हैं, इकाई का अंक देख लीजिए या हजार का अंक देख लीजिए। ठीक है, इकाई के अंक अगर समान है तो दाही में जाएंगे, दाही के समान है तो सैकड़ा में जाएंगे, सॉरी यहाँ से स्टार्ट करते हैं बाई ओर से। हजार के अंक समान है तो सैकड़ा में जाएंगे, सैकड़ा के अंक समान है तो दाही, दाही के अंक समान है तो इकाई। ठीक है, अगर हजार का मान ही बड़ा है तो ऑब्वियसली वो संख्या बड़ी होगी। जैसे यहाँ पर 5 और 6 में 6 बड़ा है, 4 और 3 में 4 बड़ा है। इसी तरह से देखिए 3190 और 3910, तो देखिए हजार का अंक समान है। अब जाएंगे हम सैकड़ा में, तो 1 और 9 में से कौन सी बड़ी संख्या है, 9, तो ऑब्वियसली कौन सी बड़ी होगी, तो यहाँ पर चिन्ह लगा देंगे। 3190 छोटा है 3910 के। इसी तरह से 952 छोटा है 1050 के। 2008 छोटा है 8002 के। 8431, 4350, 3692, 9999 को बढ़ते क्रम में लिखें। तो देखिए पहले आ जाएगा 3692, 4350, देन आ जाएगा 8431, देन आ जाएगा 9999। इसी तरह से 8003 घटते क्रम में लिखेंगे। अब घटते क्रम यानी अवरोही क्रम, तो यहाँ पर हो जाएगा सबसे पहले बड़ी संख्या, देन छोटी, देन छोटी, देन छोटी। 8003, देन 6693, देन आ जाएगा 2765, देन आ जाएगा 2222। इसी तरह से देखिए चित्र संकेतीकरण की सहायता से निर्मित होने वाली संख्या लिखिए। तो प्रतीक चिन्ह इस तरह से हैं, विस्तारित रूप आपको दे रखा है। देखिए कैसे प्रतीक चिन्ह से आपने निकाला संख्याओं को, क्योंकि जो स्टार है वो शो कर रहा है हजार को, सैकड़ा आयत को शो कर रहा है, वर्ग दाही को शो कर रहा है, और इकाई सर्कल को यानी वृत्त को। तो देखिए यहाँ पर दाही, इकाई, सैकड़ा और हजार। हजार देखिए 2 है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2000। इसी तरह से सैकड़ा में यहाँ पर है ही नहीं, क्योंकि आयत है ही नहीं यहाँ पर। इसी तरह से यहाँ पर देखिए 2 इकाई हैं और 2 ही यहाँ पर आपकी दाही है। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह से हो जाएगा 2 दाही है तो 2 गुना 10 20, और 2 इकाई हैं तो 2 सिंपल आ जाएगा। तो इस तरह से हम संख्या निकाल सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर आयत दे रखा है, सैकड़ा के स्थान पर 1 लिख देंगे, वर्ग दाई के स्थान पर भी 1 लिख देंगे। ठीक है, इसी तरह से 3 यहाँ पर क्या है इकाई है, और 0 हजार है ही नहीं, तो 113 संख्या हो गई। इसी तरह से आपको सभी को यहाँ पर करना है। ठीक है, 2 3 5 7, इसी तरह से 1 2 1 2, इसी तरह से 2400। देखिए इसी तरह से हमें यहाँ पर भी सारणी भरनी है। इकाई वृत्त को शो कर रहा है, दाही वर्ग को, सैकड़ा आयत को, और हजार स्टार को। तो हजार 2 हैं, 2 लिख देंगे यहाँ पर। अब देखिए इकाई यहाँ पर 4 है तो 4 इकाई में लिख देंगे, दाही में 1 है तो यहाँ पर दाही, सैकड़ा 0 है तो यहाँ पर क्या बन गया ये 2014। तो इसी तरह से देखिए आयत में 2 हैं तो सैकड़ा के स्थान पर 2 लिख देंगे, इकाई में 3 है तो 3 लिख देंगे,
दाही में 0 है क्योंकि यहाँ पर वर्ग नहीं है। सर्कल, और यहाँ पर हो जाएगा आपका आयत, आयत 2 दे रखे हैं तो ये इस तरह से हो जाएगा, और स्टार 2 हैं तो 1000 को 2 से शो करेंगे तो 2203 हो गया। इसी तरह से हो जाएगा 2212, 2123, 1213। ठीक है। दी गई संख्याओं के विस्तारित रूप का चित्र बनाइए। अब देखिए आपने चित्रों से यहाँ पर संख्या बना दी, अब आपको विस्तारित रूप से चित्र बनाने। अब देखिए कैसे बनाने हैं वो आप समझिए। 1321 को देखिए 1000 को हमने इस तरह की शेप में अंदर डाल दिया, 100 को आयत की शेप में अंदर डाल दिया, 10 को सर्कल में, और इकाई पे एक रोम्बस बन गया आपका ये। ठीक है। तो इस तरह से हम शो करेंगे 4050 को। तो 4000 में देखिए एक, जब 1000 को शो कर रहा है तो यहाँ पर 4 1000 बनाएंगे, और दाई में 5 हैं, 5 गुना 10 50, तो यहाँ पर 10 10 के 5 बना देंगे सर्कल। इसी तरह से 3002 में 3000 1000 को 3 बार लिख देंगे और 2 रोम्बस आ जाएगा आपका। तो इस तरह से आपको विस्तारित रूप में लिखना था हिंट लेकर के। आओ संख्या बनाएं। तालिका में दिए गए अंकों का उपयोग कर सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बनानी है आपको। 6943 से सबसे बड़ी संख्या बनेगी 9643, 9643, और सबसे छोटी बनेगी 3469। इससे छोटी बनी नहीं सकती दी गई संख्याओं से। 1160 1160 से बनेगी 6110, और 1016 बनेगी सबसे छोटी। 3861 से 8631 बनेगी सबसे बड़ी, और 1368 बनेगी सबसे छोटी। अंकों की पुनरावृत्ति के लिए 5, 1, 7 एवं 8 से अंकों से बनने वाली 4 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या लिखिए। तो देखिए 5, 1, 7, 8 अंकों से बनने वाली सबसे बड़ी हो जाएगी 8751। विस्तारित रूप इस तरह से लिखेंगे और शब्दों में इस तरह से लिखेंगे। और सबसे छोटी बनेगी 1578। विस्तारित रूप में इस तरह से लिखेंगे और शब्दों में इस तरह से लिखेंगे। सबसे छोटी संख्या 1578 के प्रत्येक अंक का स्थानीय मान निकालेंगे। तो यहाँ पर देखिए स्थानीय मान 1 का है 1000, 5 का 500, 7 का 70 और 8 का 8। इस तरह से आपको शब्दों में भी लिख देना है। 6, 3, 0 एवं 2 अंकों से बनने वाली सबसे बड़ी सबसे छोटी संख्या लिखिए। एक अंक का अधिकतम 2 बार प्रयोग किया जा सकता है, आप कर सकते हैं। तो देखिए सबसे बड़ी बनेगी 6633, सबसे छोटी बनेगी 2023। एक अंक को आप दूसरी बार भी लिख सकते थे। सबसे बड़ी संख्या 6633 की प्रत्येक अंक का स्थानीय मान देखिए। 6 का 6000, अगला 6 का 600, अगले 3 का 30, अगले 3 का 3। ठीक है। अगला है विजय काका और इनके हिसाब के विभिन्न तरीके हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो देखिए गांव के दुकानदार विजय काका अपने ग्राहकों का हिसाब बिल्कुल झटपट कर दिया करते थे। उनकी दुकान प्राथमिक विद्यालय के पास ही थी। बच्चे उनकी दुकान पर जब सामान लेने आते तो वह हैरान हो जाते कि इतनी तेजी से काका हिसाब कैसे करते हैं। तो एक दिन कक्षा 4 की नंदिनी, रवि, सारिका और अनमोल आपस में बात कर रहे थे। नंदिनी बोली, मैंने कल 275 की किताबें खरीदी, 125 की कॉपी खरीदी। मैं तो जोड़ में ही उलझ गई, पर विजय काका ने झट से कह दिया 400 हुए। तो रवि ने कहा, हाँ मैंने भी 810 का बैग लिया, 450 की किताबें ली, किताबें वापस की तो काका ने झट से कह दिया कि 410 हुए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बैग लिया है उसने, किताबें 450 की दी तो घटा दिया। तो तभी अनमोल बोला, मैं तो कागज कलम का प्रयोग करके भी इतनी जल्दी नहीं जोड़ पाता, कभी कभी तो मेरे उत्तर भी ठीक नहीं आते, पर विजय काका बिल्कुल सही जवाब देते हैं, यानी सही हिसाब करते। तो सभी ने बोला, हाँ ये तो है। सबने फैसला किया कि विजय काका से मिलकर उनका तरीका पूछेंगे। सभी दुकान पर पहुंचे और अपनी जिज्ञासा बताई, जानने की इच्छा जानी उन्होंने। विजय काका बोले, जरूर, मैं आप सभी को जोड़ने के कई तरीके बताता हूँ। तो वो जोड़ने के कई तरीके बताते बच्चों को। पहला तरीका, अगर किसी ने 275 की कोई वस्तु खरीदी फिर 125 की दूसरी वस्तु खरीदी, तो मैं सोचता हूँ 275 प्लस 100 बराबर 375, 375 प्लस 25 400 हो गए। 100 के आपने डिवाइड कर लिए तो उससे भी जोड़ आसान हो जाता है। दूसरा तरीका क्या है, 860 रुपये दिए, 450 रुपये वापस लेने हैं। तो मैं ऐसे सोचता हूँ 800 में से 400 पहले घटाऊंगा, 60 में से फिर 50 घटा दूंगा, यानी 10। तो यहाँ पर हो जाएगा 400 प्लस 10, 410। ठीक है, तो इतने रुपये वापस लेने हैं। अब देखिए तीसरा तरीका, अगर मुझे 480 में से 300 रुपये काटने होते हैं
तो मैं 400 में से 300 घटाता हूँ तो 100 बचते हैं, 100 में 80 जोड़ देता हूँ अर्थात 180 होंगे। इससे मैं कभी कभी ऐसे भी करता हूँ, 480 को पहले 500 मानकर उनमें से 300 घटा देता हूँ तो ये हुए 200, फिर 200 में से 20 को घटा देता हूँ तो ये वे 20 हैं जिसे 480 में जोड़कर उसने 500 किया था, तो यहाँ उत्तर आएगा 180। चौथा तरीका है, अगर मुझसे कोई 250 ग्राम सामग्री मांगता है तो मैं उसी सामग्री के 1 किलोग्राम के मूल्य को पहले आधा करता हूँ, प्राप्त मूल्य को फिर से आधा कर देता हूँ। जैसे दाल 180 रुपये किलोग्राम है यानी 180 रुपये केजी है। 250 ग्राम दाल के मूल्य के लिए 180 रुपये को पहले 2 से भाग दिया, 90 रुपये प्राप्त हुए। 90 रुपये को दोबारा 2 से भाग दिया, 45 रुपये प्राप्त हुए। यानी 250 ग्राम जो है दाल का मूल्य हो जाएगा 45 रुपये, क्योंकि 1000 का चौथा भाग है 250 ग्राम। ठीक है। पांचवा तरीका ये हुआ, मेरे प्रतिदिन खर्च चाय नाश्ता किराया 125 रुपये है और मुझे 7 दिन का खर्च निकालना है, तो मैं ऐसे निकालता हूँ 7 गुना 100 700, 25 गुना 7 175, दोनों को जोड़ दिया 875। अगला तरीका है, अगर कोई 2 वस्तुएं हैं, एक वस्तु का मूल्य 437 है और दूसरी वस्तु का मूल्य 263 है, तो मैं ऐसे सोचता हूँ 437 प्लस 200 637, 637 प्लस 60 697, 697 प्लस 3 700। सातवां तरीका क्या हुआ, अगर मुझे 634 में से 34 में 235 जोड़ने होते हैं तो मैं इस प्रकार जोड़ लेता हूँ, जैसे 634 प्लस 245 879। तो यहाँ पर देखिए आप 245 सोच रहे होंगे क्योंकि यहाँ पर देखिए 235 जोड़ने थे, तो यहाँ पर मिस प्रिंट हो गया है, तो आप इसे 235 को 245 कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि हर संख्या में 245 ही दिया गया है। आप हिंदी जो अक्षर हैं उन्हें भी देख रहे होंगे, हिंदी गिनती जो है आपकी, ठीक है, तो उसमें भी 245 ही दिया गया है, तो आपको 634 में 245 जोड़ने हैं। इसे करेक्ट कर लीजिएगा, 245 है यहाँ पर। बच्चे काका की तरीके जानकर बहुत खुश हुए और जाते जाते वादा करके गए कि हम भी इन तरीकों से गणित के प्रश्न हल किया करेंगे। अब आपकी बारी है, आपको करना है हल। जैसे आप अपने अपने तरीकों से हल कर सकते हैं। 275 प्लस 125, सबसे सरल तरीका पता है क्या है? सबसे सरल तरीका है कि आप संख्या को इस तरह से लिख दीजिए एक दूसरे के नीचे और जोड़ दीजिए। 5 और 5 10, हासिल लगी 1, 8 और 2 10, हासिल लगी 1, 3 और 1 4। सबसे सरल तरीका है। ठीक है, इसी तरह से घटाव करना है। जैसे 860 है, 860 में से मेरे को 450 को घटाना है, तो देखिए 0 में से 0 गया तो 0, 6 में से 5 गए तो 1, 8 में से 4 गए तो 4, क्या बचा 410। तो इसी तरह से आपको सभी को सॉल्व करना है, तो आप आंसर देख सकते हैं। आप प्रत्येक क्वेश्चन को अपनी नोटबुक में सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आइए हल करें। यदि 1 किलोग्राम चीनी का मूल्य 100 रुपये यानी 1 केजी चीनी का मूल्य 100 रुपये, तो 250 ग्राम चीनी का मूल्य कितना होगा? आधा कर दीजिए 100 रुपये का, 25 रुपये, क्योंकि 250 ग्राम 1000 का फोर्थ 4 कम है। ठीक है, यानी 1000 को अगर बांटेंगे हम 4 से तो 250 इस तरह से बटेगा, तो यहाँ पर मूल्य निकल जाएगा आपका 25 रुपये। यदि दाल 180 रुपये प्रति किलोग्राम है तो 750 ग्राम दाल का मूल्य कितना होगा? देखिए 1 केजी का मूल्य है 180, तो यहाँ पर देखिए 1 केजी में कितना कम है? 250 कम है, तो 750 ग्राम को हम मूल्य निकालेंगे 135 रुपये। ठीक है, तो 50 घटा देंगे यहाँ पर बेसिकली, तो 130 प्लस 5 हो जाएगा, क्योंकि एक और संख्या बच रही है वहाँ पर, तो हम इस तरह से कर सकते हैं। इसी तरह से 1 किलोग्राम आटा 120 रुपये का है, तो 500 ग्राम आटे का मूल्य कितना होगा? 1 केजी का जब 120 है तो 500 ग्राम 1 केजी का हाफ हो गया, तो यहाँ पर 60 रुपये हो जाएगा। ठीक है, ग्राम को आपको किलोग्राम में चेंज करना आना चाहिए। देखिए 1000 ग्राम में होता है 1 किलोग्राम। ठीक है, 125 गुना 7 करना है। अब आपको गुना आ गया है यहाँ पर, तो देखिए ये भी बहुत ईजी होता है। 125 ऐसे रख लीजिए, 7 इधर लिख दीजिए और गुना कर दीजिए। 7 पंजे आपको पहाड़े आने चाहिए। ठीक है, 7 पंजे 35, 7 दूनी 14 और 3 15 16 17 और 7 एकम 7 और 2 7 एकम 7 और 1 8, 875 यहाँ पर आंसर आ गया। इसी तरह से देखिए 135 को कर देंगे। 135 गुना 6, 6 पंजे 30, हासिल लग जाएगी यहाँ पर 6 3 18 और 3 21, 6 कम 6 और 2 8,
हासिल लग जाएगी क्योंकि 2, तो 810 हो गया ये। इस तरह से आप गुना कर दीजिए। आओ हम भी ऐसे जोड़ सकते हैं। देखिए कुछ संख्या आपको जोड़ने के लिए कहा गया। उदाहरण 1 है, अंक है 3506 से बनने वाली सबसे बड़ी सबसे छोटी संख्या का योगफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे बड़ी बनेगी दी गई संख्या का 6530, सबसे छोटी बनेगी 3056। देखिए आपको हिंदी में भी दे रखे हैं अंक, तो आप देख सकते हैं कौन से अंक को कैसे लिखना होता है, क्योंकि आपको पूछा जा सकता है आंसर में, क्वेश्चन में। तो यहाँ पर टोटली आपको जोड़ना है, तो क्या आंसर बचेगा? 9586। ठीक है। अगला उदाहरण 2 है, बैनेश्वर मेले में पहले दिन 1870, दूसरे दिन 2340, तीसरे दिन 1905 लोग मेला देखने आए। बताओ तीनों दिनों में कुल कितने लोगों ने मेला देखा? तो टोटली आप निकालेंगे 1870, 2340 और 2905। देखिए मैंने जैसे जोड़ का तरीका बताया था, यहाँ पर भी वैसे ही जोड़ा जा रहा है। तो देखिए 5, 7 और 4 11, एक हासिल लग जाएगी, 9 और 3 12 और 9 21, 21 की 2 हासिल लग जाएगी, 2 और 1 3, 2 5 और 2 7, 7115 कुल लोग आए। यहाँ पर हिंदी में भी आप देख सकते हैं कैसे लिखा है। तो तीनों दिनों में कुल 7115 लोगों ने मेला देखा। तो दिए गए सवालों के उत्तर का पहले अनुमान लगाएं और फिर जांचकर आपको सही उत्तर दिखना है। 438 प्लस 267, 705। तो कैसे किया आपने, वो यहाँ पर आप लिख सकते हैं। अनुमानित उत्तर इस तरह से लिख देंगे, या फिर आप इस तरह से जोड़ करके भी लिख सकते हैं, मानक कलन विधि से। ये क्या बोलते हैं इसको, विधि को? मानक कलन विधि। ठीक है। इसी तरह से 892 माइनस 456, 450। 900 माइनस 450 कितना हुआ? क्योंकि हमने आसपास की संख्या को लिया है। ठीक है। तो 892 के आसपास की संख्या कौन सी होगी? 50 के ऊपर है तो 900, और 450 किसकी होगी आसपास की? 456 के। तो यहाँ पर देखिए इनको घटाया तो 456 मिला। अब देखिए आगे की संख्या हम देख सकते हैं, यहाँ पर घटा दीजिए आप 8, और यहाँ पर बढ़ाने हैं आपको 6। 8 और 6 कितने हुए? 14। 8 और 6 यहाँ पर कितने हुए? 14। ठीक है। तो देखिए 450 है, यहाँ पर हमने घटाया था इसमें 450, जबकि 456 होने, तो 6 जोड़ने हैं आपको। ठीक है। तो यहाँ पर हो गया, और यहाँ पर आपको घटाने हैं 8। ठीक है। तो आप 892 कर दीजिए और यहाँ पर 456 कर दीजिए, तो 436 यहाँ पर आंसर आ जाएगा। इसी तरह से देखिए आप अगले क्वेश्चन भी कर सकते हैं सॉल्व। तो आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर सॉल्व करना है आपको। अब नीचे दी गई संख्या को निरूपित किया गया है, इसे समझने के लिए अन्य प्रश्न हल कीजिए, खाली स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो देखिए आपको बताया गया कि 560 को जोड़ा 450 में, यहाँ पर हुआ 1010। 450 को जोड़ा 670 में, यहाँ हुआ 1120। तो +1 करके, ओके, यहाँ पर +2 हुआ। इसी तरह से यहाँ पर +3 हुआ। तो इसी तरह से आपको यहाँ पर सॉल्व करना है। 560 प्लस 450 को सॉल्व करेंगे तो सिंपल आपको आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पर सभी संख्या को इस तरह से आप जोड़ सकते हैं। 230 प्लस 680 कितना हुआ? 910। 680 740 कितना हुआ? 1420। 910 1420 कितना हुआ? 2330। ठीक है। तो इसी संख्या को हम इस तरह से कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए 230 हम अलग अलग जोड़ करके देख सकते हैं, तो यहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि कैसे करना था। आपको सिंपल आपको एग्जाम्पल की तरह यहाँ पर शो करना था। अब आपका अभ्यास कार्य जो कि बहुत ही ईजी हो जाएगा, क्योंकि हमने सभी क्वेश्चन तो देख ही लिए हैं जो चैप्टर है उसके साथ साथ में। तो रिक्त स्थान में आपको बड़ा है, छोटा है और बराबर में से कोई उपयुक्त चिन्ह लगाने। तो 345 छोटा है 543 के। देखिए सैकड़ा में 5 बड़ा है, 3 छोटा है। 1765 और 5800 में 5000 में बड़ा है, तो यहाँ पर हो जाएगा 1765 छोटा है 5800 के। इसी तरह से देखिए 345 के बराबर है। इसी तरह से देखिए 654 बड़ा है 567 के। तो इसी तरह से आपको सभी क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सेकंड क्वेश्चन है, दी गई संख्या को विस्तारित रूप में लिखिए। तो 8764 हो जाएगा, 8000 प्लस 700 प्लस 60 प्लस 4। 9824 हो जाएगा, 9000 प्लस 800 प्लस 20 प्लस 4। 6532 हो जाएगा, 6000 प्लस 500 प्लस 30 प्लस 2। दी गई संख्याओं का जोड़ कीजिए। तो जोड़ करके आप देख सकते हैं इजीली, आप इन संख्याओं को ये कर दीजिए, इस तरह से लिख सकते हैं अपनी नोटबुक में, और रफली काम आप कर सकते हैं। इस तरह से जोड़ दीजिए। 9 5 14, हासिल लगी 8 और 5
13, यहाँ पर हासिल लग गई। 4 और 7 11, हासिल लग गई 9, 9134। तो इस तरह से आप सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट 4th क्वेश्चन है सही संख्या जोड़कर रिक्त स्थान भरिए। तो 100 मिले ऐसा क्या जोड़े 56 में कि हमें आंसर मिल जाए। तो 100 में से 56 को घटा दीजिए, आंसर मिल जाएगा 44। अब देखिए 78 में ऐसा क्या जोड़े कि 150 मिले, तो 150 में से 78 को घटा दीजिए, 72 मिल जाएगा। 245 में 255 को जोड़ने पर 500 मिलेगा। 365 में ऐसा क्या जोड़े कि 1000 मिल जाए, तो 1000 में से 365 को घटा दीजिए। देखिए कैसे घटाने हैं आपको, क्योंकि माइनस जब यहाँ पर इसको यहाँ ले जाएंगे तो ये माइनस में आ जाएगा। तो 1000 में 365 को घटा देना है। कितना बचा आपके पास में 635। तो ये आपका आंसर है कि इसमें ये जोड़ देंगे तो 1000 मिल जाएगा आपको। इसी तरह से 5th क्वेश्चन है मैं कौन हूँ मिलान कीजिए। मैं 200 के 10 नोट और 100 के 4 नोट के बराबर हूँ, यानी 2400। इसी तरह से मेरे में से 200 कम करने पर मैं 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या बन जाऊंगा, तो ये बन जाएगा 1200। मैं 4 अंकों की एक संख्या हूँ, मेरे अंक को मेरे इकाई के जो इकाई एवं हजार के अंक हैं समान हैं। तो यहाँ पर आप मिलान कर सकते हैं। देखिए मेरे 4 अंकों की संख्या हूँ, मेरे इकाई हजार के अंक समान हैं, इकाई एवं हजार, ठीक है। और दाही एवं सैकड़ा के अंक समान हैं, अंक के 2 गुने होते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हो जाएगा आपका 3663, क्योंकि यहाँ पर इकाई और हजार के अंक समान हैं और दाही और सैकड़ा के अंक उनके दुगुने हैं। तो 3 का दुगुना क्या हुआ 6। तो यहाँ पर आप सॉल्व कर सकते हैं इस तरह से। तो यहाँ पर ये आपकी संख्या आ जाएगी 3663, जो कि 3 की दुगुनी है 6, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर हो जाएगा मैं 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या की दोगुनी हूँ। तो यहाँ पर हो जाएगा सबसे छोटी संख्या कौन सी है, उसको निकाल के आप उसको दुगुना कर दीजिए। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 2000। मैं 8000 और 9000 के ठीक बीच में आती हूँ और मेरे इकाई और दाही के अंक 0 है। तो यहाँ पर हो जाएगा 8500। तो इस तरह से आपको ये मिलान करना था। अगला क्वेश्चन है 4 अंकों की संख्या बनाइए, ऐसी संख्या जिसके 1000 का अंक इकाई के अंक का दुगुना हो। तो ये हो जाएगा 4562। 4 है जो वो 2 का दुगुना है। ऐसी संख्या जिसके सैकड़ा और दाही के स्थान पर 0 हो। तो ये हो जाएगा 5002। कोई भी संख्या लिख सकते हैं, इकाई और दाही और सैकड़ा में आपको 0 लिखना है। ऐसी संख्या जिसके 3 स्थानों पर अंक 4, एक स्थान पर 0 हो। तो 3 स्थानों पर हम लिख देंगे 4 4 4 और एक स्थान पर 0 लिख देंगे 4440। ऐसी संख्या जिसकी 1000 और सैकड़ा के अंक समान हो और दाही इकाई के अंक उनके आधे हों। तो ये बन जाएगी संख्या 8844, क्योंकि दाही और इकाई 8 से आधे हैं। ऐसी संख्या जिसके प्रत्येक अंक में 2 का पूरा भाग जाता हो। तो ये हो जाएगी 4682, ठीक है। तो इस तरह से आपको 4 अंकों की संख्या बनानी थी। अगला क्वेश्चन है नीचे दिए गए पैटर्न को पहचान कर खाली स्थान को आपको भरना है। सिंपली पैटर्न पहचानना है। आप देख 2000 में 100 जोड़ने पर 2100 बनेगा, क्योंकि आगे संख्या दे रखी है 2200। तो कैसे बनी 100 जोड़ करके। इसी तरह से आप 100 जोड़ करके आगे बढ़ा सकते हैं इसे। 9876 में ऐसा क्या करें कि 9073 तक हम पहुंच सके। तो एक एक माइनस कर दीजिए संख्या को। देखिए यहाँ पर एक माइनस किया तो 9875, 9874, देन आ जाएगा 9873। तो इसी तरह से आप एक एक घटा करके संख्या 9865 तक पहुंच सकते हैं। इसी तरह से देखिए 4734, 4834। तो अब इससे पहले क्या होगी, देखिए संख्या यहाँ पर हो जाएगी 4634, देन इसमें एक जोड़ा 4734, देन इसमें एक जोड़ा 4834। एक यानी सैकड़ा के स्थान पर आपको एक एक जोड़ना है, ठीक है। तो इसी तरह से आपको आगे संख्या मिल जाएगी। इसी तरह से आपको देखिए 9813 में ऐसा क्या करें कि 9803 प्राप्त हो, देन 9793, देन क्या आ जाएगा 9783, यानी 10 का माइनस हो रहा है दाही की संख्या में, ठीक है। तो यहाँ पर 1 है 0, फिर 9, फिर 8, यानी एक एक माइनस हो रहा है यहाँ पर दाही में, ठीक है। दाही की संख्या में पहले 1 था, देन 0 हो गया, फिर 9, फिर 8, फिर 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, इस तरह से हो जाएगा। इसी तरह से आप हिंदी की संख्या में भी देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन 8th है रीना के पास
₹355 थे, उसके पिता ने उसे 4,675 रुपये और दिए, तो रीना के पास कुल टोटल कितने रुपए हो गए? दोनों को जोड़ दीजिए, 7,030 रुपये आ जाएंगे। एक किसान के पास 578 आम थे, उसने 324 आम और खरीद लिए। अब उसके पास कुल कितने आम हो जाएंगे? तो 578 में 324 को जोड़ देंगे तो आंसर बचेगा आपके पास में 902। एक पुस्तकालय में 5,630 किताबें थी, उसमें से 2,435 नई किताबें और रखी गई उसमें, ठीक है, और जोड़ी गई उसमें। तो अब पुस्तकालय में कितनी कुल टोटल किताबें आ जाएंगी? कुल टोटल आ जाएंगी 8,065। दोनों संख्या को जोड़ दीजिए। एक स्कूल में 432 लड़के और 389 लड़कियां हैं, तो स्कूल में कुल कितने विद्यार्थी हो गए? तो 432 में 389 को जोड़ दीजिए तो आंसर मिलेगा 821 विद्यार्थी को टोटल। एक कार यात्रा के दौरान पहले दिन 289 किलोमीटर और दूसरे दिन 476 किलोमीटर चली कार यात्रा के दौरान। तो देखिए कुल कितने किलोमीटर की यात्रा हुई है? तो 289 में 476 को जोड़ दीजिए, कुल टोटल 765 किलोमीटर की यात्रा हो चुकी है। तो ये डन होता है आपका तीसरा अध्याय गणित का, जो कि काफ़ी लंबा था, जिसमें हमने सभी जो आपके चैप्टर में आए हुए क्वेश्चन हैं उनके भी आंसर देखे, अभ्यास कार्य के भी आंसर देखे और इस चैप्टर को भी समझने की कोशिश की कि इसमें क्या कहा गया है। यानी सिंपली हमने जोड़ घटाव को यहाँ पर देखा है। ठीक है, तो ये डन होता है आपका अध्याय 3 संख्याओं की तुलना एवं जोड़ घटाव। कैसा लगा आपको वीडियो? जरूर से बताएगा कमेंट बॉक्स में। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, इसे शेयर करें अपने सहपाठियों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि मैं नेक्स्ट अध्याय जब भी अपलोड करूँ तो तुरंत से मिल सके आपको वीडियो। इसके अलावा सभी सब्जेक्ट्स के हम जो वीडियोस हैं, चैप्टर्स के आंसर्स हैं, क्वेश्चन आंसर्स, एक्सप्लेनेशन है, वो भी देख रहे हैं। तो नहीं देखा है आपने किसी भी सब्जेक्ट का अभी तक वीडियो, तो प्लीज़ एक बार चेकआउट करें हमारी प्लेलिस्ट को, या फिर देख सकते हैं आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक को। फिर मिलेंगे हम अगले अध्याय के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।